साल था 1974। वर्ल्ड मुस्लिम लीग की मीटिंग में दुनिया भर के मुल्कों से लगभग 110 मुस्लिम नुमाइंदे शामिल हुए। इस मीटिंग में अहमदिया कम्युनिटी या अहमदिया बिरादरी को इस्लाम के दायरे से खारिज करने का फैसला लिया गया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में तो अहमदिया बिरादरी को सरकारी तौर पर नॉन मुस्लिम करार दे दिया गया। यहाँ तक कि अहमदिया कम्युनिटी के लोगों को सऊदी अरब ने हज करने पर भी पाबंदी लगा दी। वहीं साल 2012 में भारत के आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने भी एक प्रपोजल पास किया, जिसमें निकाह पढ़ाने वाले काजियों से कहा गया कि अहमदिया बिरादरी के लोगों के निकाह न पढ़ाएं, क्योंकि अहमदिया मुसलमान नहीं हैं। भारत के सुन्नी मुसलमानों की एक बड़ी तंजीम जमीयत उलेमाए हिंद ने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के इस फैसले की हिमायत की, यानी सपोर्ट किया था। आखिर अहमदिया कम्युनिटी के लोगों ने ऐसा क्या किया है कि जिस वजह से ये तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन मुसलमान इन्हें मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि अहमदिया कम्युनिटी के लोग और बाकी मुसलमानों के बीच क्या डिफरेंसेस या फर्क हैं। आदाब दोस्तों, मैं हूं मेराज। इस्लाम मजहब को मानने वाले अपने आप को मुस्लिम या मुसलमान कहते हैं। हालांकि इस्लाम की कुछ बातों को लेकर अपनी अपनी समझ के मुताबिक मुसलमान फिरकों में बटे हुए हैं, जैसे शिया सुन्नी वगैरह। अगर सुन्नी मुसलमानों की बात करें तो उसमें हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली, अहले हदीस, सलफी, वहाबी वगैरह हैं। इसी तरह शिया मुसलमानों की बात करें तो उसमें इस्ना, अशअरी, इस्माइली, जैदी वगैरह हैं। हालांकि इस्लाम से खारिज किए जा चुके अहमदिया बिरादरी के लोग भी अपने आप को सुन्नी हनफी मुसलमान यानी इस्लाम का ही एक फिरका कहते हैं। आखिर इस अहमदिया कम्युनिटी का इतिहास है क्या? दरअसल बात शुरू होती है पंजाब के एक कस्बे कादियान से, जहां पर एक शख्स मिर्जा गुलाम अहमद ने मुसलमानों का एक नया फिरका कायम किया, जिसके मानने वाले अपने आप को अहमदिया कहलाने लगे, क्योंकि इस अहमदिया बिरादरी की शुरुआत कादियान से हुई थी, जिस वजह से इनको कादियानी भी कहा जाता है। तो आखिर ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कौन था और आखिर क्यों उसने मुसलमानों के एक नए अकीदे या फिरके को जन्म दिया? तो आइए समझते हैं। साल 1835 में मिर्जा गुलाम अहमद की पैदाइश एक मुस्लिम घराने में हुई थी। बड़े होने पर उसके अंदर ऐसी काबिलियत आ गई थी कि वो अपनी बातों से लोगों पर गहरा असर छोड़ने लगा। यहाँ तक कि बहसबाजी और तर्क वितर्क में वो काफी अक्लमंद था। उसने ईसाइयों, मुस्लिमों और यहाँ तक कि हिंदू विद्वानों से भी इस्लाम को लेकर काफी बहस की, जिससे काफी लोग उससे मुतासिर हुए। उसकी बातों से लोगों को ऐसा लगता था कि उसे इस्लाम की बहुत अच्छी समझ है। वो एक राइटर भी था और उसने बहुत सी किताबें भी लिखी थी। जब उसकी उम्र 40 साल से पार हुई तभी उसके बाप गुजर गए। इसी दौरान उसने ये बताना शुरू कर दिया कि अल्लाह उससे बातें करता है और भविष्य की बातें बताता है। मिर्जा गुलाम अहमद ने अनोखे ढंग से नबूवत यानी पैगंबरी को लेकर ये कहना शुरू कर दिया कि हजरत मोहम्मद आखिरी नबी नहीं है। नबूवत का सिलसिला रुका नहीं है और उसी तरह जारी है। और साल 1882 में मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने आप को नबी कहलाना शुरू कर दिया। आगे चलकर साल 1889 में उसने कादियान में इस्लाम मजहब में बेहतरी के नाम पर एक तहरीक यानी आंदोलन शुरू किया, जिसे अहमदिया आंदोलन भी कहा जाता है। इस तहरीक या आंदोलन के तहत साल 1891 में उसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। तहरीक में मौजूद कई लोगों ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बात मान भी ली और यहीं से अहमदिया जमात बन गई और लोग उससे जुड़ने लगे। अब सवाल आता है कि आखिर दुनिया भर के सारे मुसलमान अहमदियों या कादियानियों को मुसलमान क्यों नहीं मानते? मुसलमानों के लगभग सभी फिरके कुरान और हदीस की रोशनी में इस बात पर पूरी तरह से मुत्तफिक हैं, यानी एक राय रखते हैं कि हजरत मोहम्मद आखिरी नबी हैं और उनके बाद नबियों के आने का सिलसिला बंद हो गया है। ये बात इस्लाम के मेन अकीदों में शामिल है। लेकिन कादियानियों का मानना है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी का ही एक अवतार था। कादियानियों का कहना है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कोई शरीयत नहीं लाया, बल्कि पैगंबर मोहम्मद की शरीयत को ही मानता था। अहमदियों का मानना है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी एक धर्म सुधारक था जो नबी का दर्जा रखता था। कादियानियों के इन्हीं अकीदों की वजह से मुसलमानों और कादियानियों के बीच डिफरेंसेस यानी मतभेद इतने संजीदा हैं कि लगभग पूरी दुनिया के मुसलमान कादियानियों को मुसलमान नहीं मानते। मुसलमानों का कहना है कि जो इस्लाम के बुनियादी अकीदों को नहीं मानता वो मुसलमान कैसे हो सकता है। यही वजह है कि हज, जो कि हर मुसलमान के लिए
जिंदगी में एक बार कम से कम जरूरी है, लेकिन कादियानियों को सऊदी अरब में हज करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब भी कादियानियों को मुसलमान नहीं मानता। अगर कादियानी या अहमदिया वहां जाते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और डिपोर्ट यानी वापस उनके देश भेज दिया जाता है। पाकिस्तान में तो लगभग 25-30 लाख कादियानी या अहमदिया रहते हैं, लेकिन वहां साल 1974 में संविधान में संशोधन करके उन्हें गैर मुस्लिम करार दे दिया गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा कि अहमदिया या कादियानियों को मुसलमान क्यों नहीं माना जाता। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें।